हाँ जी, गुड इवनिंग। तो स्टार्ट करते हैं हम एक नेक्स्ट लेक्चर जो आपकी क्लास 9th की लेक्चर सीरीज चल रही है मैथमेटिक्स की। तो इसमें आज हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 6.2 के जितने भी क्वेश्चंस हैं। हम इससे पहले पैरामीटर्स की सारी इंफॉर्मेशन डिस्कस कर चुके हैं एंड एरिया ऑफ डिफरेंट शेप्स डिस्कस कर चुके हैं। तो अब उनको क्वेश्चंस पे कैसे अप्लाई करना है, साथ के साथ चीजों को समराइज भी करेंगे एंड डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो आपका एक्सरसाइज 6.2 का है, क्या दिया हुआ है? फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल। तो अगर आपके पास कोई भी ट्राइंगल है तो उसका एरिया क्या होता है? सबसे पहले फॉर्मूला, इट इज 1/2 इंटू हाइट इंटू बेस। दिस इज द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल। और अगर साइड लेंथ नोन है तो हीरोइंस फॉर्मूला यूज करेंगे। ठीक है, तो यहां पे देखो, ये लेंथ BC आपको क्या दी हुई है? 8 सेंटीमीटर। और ये रेक्टेंगल है आपका, तो AB क्या हो जाएगी? 8 सेंटीमीटर। तो AB इक्वल टू 20, सॉरी, AD इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। ठीक है, और आपके पास DC जो दिया हुआ है, DC इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो इस ट्राइंगल की हाइट है। ट्राइंगल की हाइट कैसे देखते हैं? अगर मैं यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा, इस वर्टेक्स से इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा, तो ये जो हाइट आएगी, दिस इज दी माई हाइट H। तो H डेफिनेटली दिस डिस्टेंस होगा, तो इट इज इक्वल टू H। सिंपल फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दो, आंसर मिल जाएगा। तो एरिया इज 1/2 टाइम हाइट आपके पास 10 है और बेस आपके पास 8 है, तो ये क्या आ गया आपके पास? 40 सेंटीमीटर आ गया। क्लियर? मूव करते हैं सेकंड क्वेश्चन। द पैरेलल साइड ऑफ अ ट्रेपेजिडम आर 40 सेंटीमीटर एंड 20 सेंटीमीटर। तो आपको ट्रेपेजिडम गिवन है जिसकी पैरेलल साइड्स गिवन है। तो मैं इसको ड्रॉ कर लेता हूं। सॉरी, ये कोई एक ट्रेपेजिडम है। द पैरेलल साइड इज 40 सेंटीमीटर। तो ये जो साइड लेंथ है, इट इज 40 सेंटीमीटर। और ये साइड लेंथ जो है, इट इज 20 सेंटीमीटर। क्लियर? एंड इट्स नॉन पैरेलल साइड्स बोथ आर इक्वल एंड ईच बीइंग 26 सेंटीमीटर। तो ये जो है, ये आपको 26 सेंटीमीटर गिवन है। ठीक है, फाइंड द एरिया ऑफ दिस ट्रेपेजिडम। अब देखिए, या तो फॉर्मूला रख लीजिए, बट हर चीज का फॉर्मूला याद करोगे तो एग्जाम में प्रॉब्लम है ना। इसमें करते कैसे हैं? एरिया कैसे फाइंड करते हैं? हमने प्रोसेस देखा था। इस वर्टेक्स से यहां पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करिए, इस वर्टेक्स से यहां पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करिए। ये मेरे पास से A, B, C एंड D है, और ये E पॉइंट एंड दिस इज F पॉइंट। ये ABEF एक रेक्टेंगल बन जाएगा। ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? इट इज 20 डिस्टेंस। और ये एक ट्राइंगल T1 होगा और एक ट्राइंगल T2 होगा, और T1 हमेशा कॉन्ग्रेंट टू T2 रहता है। ठीक है, बाय डेफिनेशन ये साइड और ये एंगल 90 डिग्री, सेस रूल से दे आर कॉन्ग्रेंट। तो आपकी ये जो डिस्टेंस होगी वो इस डिस्टेंस के इक्वल होगी। टोटल डिस्टेंस 40 है, 20 यहां गया, उसको दो पार्ट में डिवाइड करना है, रिमेनिंग 20। तो दिस इज 10 सेंटीमीटर, दिस इज ऑल्सो 10 सेंटीमीटर। क्लियर? ये आपको 26 दिया हुआ है, तो मैं ये H फाइंड कर सकता हूं। तो पाइथागोरस थ्योरम यूज कर लीजिए। H क्या आ जाएगा मेरे पास? इट इज 26 होल स्क्वायर इज इक्वल टू H स्क्वायर प्लस 10 होल स्क्वायर। तो ये आपके पास आ जाएगा 676 इज इक्वल टू H स्क्वायर प्लस 100, और यहां से H स्क्वायर इज इक्वल टू 576, और ये 24 का स्क्वायर रूट है, सॉरी स्क्वायर है। तो H इज इक्वल टू मेरे पास 24 सेंटीमीटर आ जाएगा। क्लियर?
तो एरिया ऑफ दिस ट्रेपेजोइडम, तो एरिया ऑफ ए बी सी डी, ये मैं कैसे लिखूंगा? इट इज 2 टाइम एरिया ऑफ T1 प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए बी ई एफ और एफ ई। रेक्टेंगल का एरिया देगा, ट्राइंगल का एरिया 2 टाइम 1/2 हाइट, हाइट कितनी है यहां पे 24 इंटू बेस कितना है यहां पे 10 प्लस एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल, बेस कितना है 20, हाइट कितनी है 24, तो इट इज 20 इंटू 24। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, मैं 24 डायरेक्टली कॉमन आउट ले लेता हूं यहां से, 1/2 से 1/2 कैंसिल आउट, ये आ गया 10 प्लस यहां आ गया 20, तो ये आ गया आपके पास 720 सेंटीमीटर। जस्ट कैलकुलेशन कर सकते हो, 30 इंटू 24। तो एरिया ऑफ दिस ट्रेपेजोइडम इज दिस वन। अब वो फॉर्मूला अगर याद रखना है तो फॉर्मूला याद रख सकते हैं, बट हर चीज याद करने से बेटर है कि डेरिवेशन करना सीखिए। क्लियर? मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल गिवन दैट साइड इज 8 सेंटीमीटर 11 सेंटीमीटर एंड इट्स पैरामीटर इज 32 सेंटीमीटर। तो कोई एक ट्राइंगल गिवन है तो उसको ड्रॉ कर लेते हैं। वन साइड, अदर साइड एंड अनदर साइड। ये कोई भी रैंडम ट्राइंगल बना रहा हूं, से ए बी सी। हमें क्या दिया हुआ है? एक साइड लेंथ 8 सेंटीमीटर से 8, दिस इज 8 सेंटीमीटर, दिस इज से 11 सेंटीमीटर और पैरामीटर 32 सेंटीमीटर। तो ये मैं अज्यूम कर लेता हूं कि लेट एक्स सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये हमने अज्यूम करा है लेट। तो पैरामीटर क्या होता है आपके पास? x प्लस 8 प्लस 11 इज इक्वल टू 32। तो इंप्लाइज x इज इक्वल टू 32 माइनस 19 विच इज इक्वल टू 13। तो ये साइड लाइन 13 आ गई। और हेरोन्स फॉर्मूला क्या कहता है? कि अगर आपके पास S इज इक्वल टू साइड लेंथ A प्लस B प्लस C, सेमी पैरामीटर बेसिकली, देन एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल T इज इक्वल टू क्या हो जाता है? स्क्वायर रूट ऑफ S इंटू S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C। दिस इज द एरिया। यहां पे S क्या है? सेमी पैरामीटर, पैरामीटर 32 दिया हुआ है, तो S क्या आ जाएगा? इज इक्वल टू 32/2, डायरेक्टली 16 आ जाएगा। तो एरिया ऑफ T ट्राइंगल इज 16 इंटू 16 माइनस 1 साइड लेंथ इज 8, 16 माइनस 11, 16 माइनस 30, which is equal to square root of 16 into 8 into this is 5 into 3। ठीक है, तो यहां से ये 16 का स्क्वायर रूट आउटसाइड में आ जाएगा, 8 में से 4 लेंगे तो वो 2 आउटसाइड में आ जाएगा। ठीक है, तो इसको मैं लिख सकता हूं 4 इंटू 2 आउटसाइड में, यहां से आ गया, और ये क्या बचा 15, और यहां से क्या बचा 2। ठीक है, तो इसको बेसिकली ऐसे लिख रहा हूं मैं, मल्टीप्लाई बाद में करेंगे। तो ये क्या है? 4 स्क्वायर इंटू 2 स्क्वायर इंटू 2 इंटू 15 लिख सकता हूं। ये 2 स्क्वायर आउट कर सकता हूं, 4 स्क्वायर आउट कर सकता हूं, तो ये 4 इंटू 2 यानी कि आउटसाइड में क्या आएगा 8, स्क्वायर रूट ऑफ यहां से 2 बचा, यहां से 50, तो 30। तो दिस इज द एरिया, इट इज अ सेंटीमीटर। ठीक है, जस्ट कैलकुलेशन वेरीफाई कर सकते हो आप। तो आई थिंक क्लियर है। और ये जब भी सारे साइड्स लेंथ नोन है, आपके साइड लेंथ नोन है, तो आप हेरोन्स फॉर्मूला यूज करके डायरेक्टली एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं, और गारंटी है कि क्वेश्चन यहां से पूछेगा वो।
बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। साइड ऑफ ट्राइंगल प्लॉट्स आर इन रेशियो 3:5:7 एंड इट्स पैरामीटर इज 300 मीटर। तो यहां सिंपली अज्यूम कर लेते हैं, लेट साइड लेंथ वो क्या हो जाएगी आपके पास, इस रेशियो में 3:5:7, तो 3x 5x एंड क्या हो जाएगी 7x। नाउ पैरामीटर इज 300, तो ये 3x प्लस 5x प्लस 7x इज इक्वल टू 300। ये क्या आपको पैरामीटर दिया हुआ है, तो सम ऑफ ऑल साइड्स इज अ पैरामीटर। तो यहां से क्या आ जाएगा, ये 15x इज इक्वल टू 300, x इज इक्वल टू मेरे पास क्या आ जाएगा 20। ठीक है, तो अब अगर मैं ट्राइंगल बनाता हूं तो उसकी साइड लेंथ के बारे में क्या इंफॉर्मेशन मिलेगी, ये ट्राइंगल है तो एक 3x है, 3x का मतलब क्या हो जाएगा 60 सेंटीमीटर। सेकेंड है 5x, 5x का मीनिंग क्या हो जाएगा 100 सेंटीमीटर। और थर्ड क्या आपके पास 7x यानी कि 140 सेंटीमीटर। ये आपका ए बी सी और सारी साइड्स लेंथ आ गई, तो क्या करेंगे हीरोइंस फॉर्मूला यूज करेंगे। तो एस क्या है सेमी पैरामीटर, पैरामीटर 300 है, सेमी पैरामीटर का मीनिंग क्या है 300/2 यानी कि इट इज 150। तो एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल टी, हीरोइंस फॉर्मूला से एरिया ऑफ टी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एस इंटू एस माइनस, या डायरेक्टली वैल्यूज पुट कर देते हैं, इट इज 150 एंड 150 माइनस 60 करेंगे, ये आपके पास 150 माइनस 60, देन 150 माइनस 100 एंड देन 150 माइनस 140। तो इसको लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 150 इंटू ये आपके पास आ जाएगा 90 इंटू ये आपके पास आ जाएगा 50 इंटू और ये क्वांटिटी आपके पास 10 आ जाएगी। तो इसको मैं लिख सकता हूं स्क्वायर रूट ऑफ यहां से 10, यहां से 10, यहां से 10, यहां से 10, 10 कितने टाइम आएगा 4 टाइम, तो 10 टू द पावर 4 इंटू ये आ गया आपके पास 15 इंटू इसको लिख सकता हूं मैं, इसको भी सेपरेट कर लेते हैं। अब ये नहीं करना कि मल्टीप्लाई करें एंड देन स्क्वायर रूट लें, इसको मैं लिख सकता हूं 3 इंटू 5 और ये आपके पास है 3 स्क्वायर और यहां से बचा 5। इस क्वांटिटी को हम लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 10 टू द पावर 4 3 स्क्वायर इंटू 3 इंटू 5 स्क्वायर। तो जो स्क्वायर टर्म है वो आउटसाइड आ जाएंगी, तो ये आ जाएगा 10 स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर रूट है 10 टू द पावर 4 का स्क्वायर रूट लेंगे तो 10 स्क्वायर इंटू 3 इंटू 5, बाकी क्या बचा आपके पास सिर्फ 3 बचा, ये आउटसाइड ये आउटसाइड ये आउटसाइड, तो √3। तो ये क्या आ गया आपके पास 100 इंटू 15, तो ये 1500 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3 सेंटीमीटर। दिस इज द एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल प्लॉट। क्लियर? और अगर डेसिमल में चाहिए तो √3 की वैल्यूज पुट कर दीजिए, उससे डिसाइड हो जाएगा। तो वन ऑफ द डायगोनल ऑफ रोम्बस इज ट्वाइस एज लॉन्ग एज अदर डायगोनल इफ रोम्बस हैज एरिया 120 सेंटीमीटर स्क्वायर, फाइंड द लेंथ ऑफ शॉर्टेस्ट डायगोनल। तो अब पहले रोम्बस की थोड़ी सी प्रॉपर्टीज आपको पता होनी चाहिए कि रोम्बस होता क्या है। तो मैं ड्रॉ करता हूं रोम्बस, दिस इज द, ठीक है, इसके एंगल भी ऐड कर लेते हैं, साइड भी। तो पहले इसकी प्रॉपर्टीज बताता हूं रोम्बस होता क्या। देखिए 1 मिनट, ये मैं ड्रॉ कर रहा हूं रोम्बस, ठीक है। अब देखिए ये रोम्बस है, ऑल साइड्स आर इक्वल, ऑल साइड्स आर इक्वल
यहाँ जो एडजेसेंट एंगल है, दिस एंगल प्लस दिस एंगल 180 डिग्री, दिस एंगल प्लस दिस एंगल 180 डिग्री, दिस एंगल प्लस दिस एंगल 180, दिस इज कॉल्ड rhombus. Opposite sides are parallel and equal. All sides are equal and opposite side are parallel. That is called rhombus. और opposite side सिर्फ parallel हो जाए तो that is called parallelogram. और इसमें स्पेशल प्रॉपर्टी क्या होती है, ये जो एंगल है, ये एंगल इन दोनों का सम 180 डिग्री, इनका सम 180 डिग्री, इनका सम 180 डिग्री. पहले मैं एक फॉर्मूला ड्राइव करता हूं, एरिया ऑफ रोम्बस कैसे फाइंड करते हैं. हमें क्या देखना है, वन ऑफ द डायगोनल ऑफ रोम्बस गिवन है इज ट्वाइस एज लॉन्ग अदर डायगोनल. तो एरिया कैसे फाइंड करते हैं, तो उसके लिए एक प्रॉपर्टी देखते हैं कि अगर मैं इसके डायगोनल ड्रॉ करता हूं, इस लाइन को यहां से ज्वाइन करते हैं, ये फर्स्ट डायगोनल आ गया, ये आपका सेकेंड डायगोनल आ गया. तो ये अगर मैं डायगोनल ड्रॉ करता हूं तो डायगोनल के लिए इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी क्या है, ये जो O है, अगर ये पॉइंट A है, B है, C है, D है, तो जो डायगोनल है दे बाइसेक्ट ईच अदर. तो पहली प्रॉपर्टी इन रोम्बस, डायगोनल जो होते हैं, यहां पे देखो डायगोनल के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन है बट मैं अभी इन जनरल कर रहा हूं. तो फर्स्ट प्रॉपर्टी, ये प्रॉपर्टीज आपको पता होनी चाहिए. डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर और एट 90 डिग्री एंगल. पैरेललोग्राम में भी डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं बट वहां एंगल 90 डिग्री नहीं होता. यहां पे ये देखो एंगल जो है वो 90 डिग्री. क्लियर? इसका मतलब क्या होगा, इसमें AO इक्वल टू OC हो जाएगा एंड BO इक्वल टू OD हो जाएगा. ठीक है, तो दिस साइड इक्वल टू दिस एंड दिस साइड इक्वल टू दिस. क्लियर? इस प्रॉपर्टी से मैं अज्यूम कर लेता हूं कि लेट जो एक डायगोनल AC है वो D1 है एंड दूसरा डायगोनल BD जो है वो D2 है. तो एरिया ऑफ रोम्बस की अगर मैं बात करूं, या ये मेरा एक ट्रायंगल T1 बन गया, ये मेरा ट्रायंगल T2 बन गया, ये T3 बन गया, ये T4 बन गया. तो एरिया ऑफ द रोम्बस ABCD इक्वल टू क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ T1 प्लस एरिया ऑफ T2, ये चार पार्ट में डिवाइड कर लिया, प्लस एरिया ऑफ T3 प्लस एरिया ऑफ T4 का एरिया. ठीक है, अब देखो T1 और T2 में बात करते हैं. ये साइड इक्वल, ये कॉमन साइड, ये एंगल इक्वल. तो T1 इज कॉन्ग्रेंट टू क्या आ जाएगा, T2 आ जाएगा. भाई कौन से रूल से, सेस रूल से. पहले मैं एरिया का फॉर्मूला ड्राइव कर रहा हूं, ये ध्यान रखना, फिर क्वेश्चन पे आऊंगा. और T2 और T4 ये साइड इक्वल है, ये इन दोनों की कॉमन साइड है और ये एंगल 90 डिग्री है. तो T2 कॉन्ग्रेंट टू T4 और T4 कॉन्ग्रेंट टू T3 हो जाएगा और T3 फिर कॉन्ग्रेंट टू T2 हो जाएगा, T1 हो जाएगा. तो बेसिकली ये सारे कॉन्ग्रेंट है और कॉन्ग्रेंट है तो इसका मतलब उनका एरिया सेम होगा. तो मैं क्या लिख सकता हूं, एरिया ऑफ ABCD इज इक्वल टू 4 टाइम एरिया ऑफ T1. और एरिया ऑफ T1 का मतलब क्या है, ये डिस्टेंस कितनी है, ये पूरी डिस्टेंस मैंने D1 मानी, तो ये डिस्टेंस मेरी कितनी आ जाएगी, D1/2. और ये पूरी डिस्टेंस D2 है तो ये डिस्टेंस कितनी आ जाएगी, D2/2.
तो हाइट d2/2 है, बेस d1/2 है, तो ये एरिया क्या आ जाएगा मेरा 4 इंटू d1 एरिया ऑफ ट्राइंगल इट इज 1/2 टाइम d1/2 बेस एंड d2/2, और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 1/2 टाइम d1 इंटू d2। तो किसी भी रोम्बस का एरिया देखना है, कैसे देखेंगे कि जो डायगोनल का प्रोडक्ट है इनटू हाफ, दैट इज द एरिया ऑफ रोम्बस। अब इस क्वेश्चन पे अप्लाई कर देते हैं, इसको कैसे अप्लाई करेंगे उस पे आ जाते हैं। इसको यहां पे शिफ्ट कर लेते हैं, ये डेरिवेशन हो गया फॉर्मूले का। अब हमें क्या दिया हुआ है, वन ऑफ द डायगोनल ऑफ रोम्बस इज ट्वाइस एज लॉन्ग एज अदर। तो मैं क्या अज्यूम करूंगा यहां पे, जो मेरा डायगोनल है, एक डायगोनल डी है, दूसरा डायगोनल आपके पास क्या है, वन ऑफ द डायगोनल ऑफ रोम्बस इज ट्वाइस एज लॉन्ग एज अदर। तो फर्स्ट डायगोनल डी है तो दूसरा डायगोनल 2d हो गया। तो एरिया क्या हो गया इस क्वेश्चन में, एरिया इक्वल टू क्या दिया हुआ है 128, और इक्वल टू क्या ना है 1/2 टाइम d1 इंटू 2d, d1 इंटू d2। ठीक है, ये आपके पास 1/2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इम्प्लाइज डी स्क्वेयर इक्वल टू 128। तो मेरे पास d क्या आ जाएगा स्क्वेयर रूट ऑफ 120, इसका जो भी स्क्वायर रूट आएगा वो कैलकुलेट कर लो। तो अगर आपको एरिया ऑफ रोम्बस पता है, ठीक है, तो आप डायरेक्टली ये फॉर्मूला यूज करके सॉल्व कर सकते थे। ठीक है, यहां से d आ गया, और हमें क्या चाहिए, इफ द एरिया ऑफ दिस फाइंड द लेंथ ऑफ शॉर्टर डिस्टेंस। शॉर्टर डिस्टेंस क्या होगी d, क्योंकि सेकेंड वन क्या है 2d, तो यही d फाइंड करना था। क्लियर। अब अगर ये क्वेश्चन लॉन्ग आंसर टाइप आता है तो पहले ये आपको डेरिवेशन दिखाना होगा, देन आप ये यूज कर सकते हो। ये नहीं डायरेक्टली फॉर्मूला लिख के 2 लाइन में काम करके आ जाओ, तो मार्क्स नहीं मिलेंगे। ठीक है, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ABCD इज अ पैरेललोग्राम। तो एक पैरेललोग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। पैरेललोग्राम और रोम्बस में डिफरेंस क्या होता है, पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, इक्वल होने की गारंटी नहीं है। अपोजिट साइड आर पैरेलल एंड अपोजिट साइड आर इक्वल। रोम्बस में सारी साइड इक्वल होती हैं एंड अपोजिट साइड पैरेलल। ठीक है, ये मैंने एक पैरेललोग्राम पिक कर लिया, इसको नाम दे देते हैं से ABCD, ABC एंड D। यहां पे उसने पॉइंट दे दिया P एंड Q आर एनी 2 पॉइंट। तो यहां पे एक पॉइंट P पिक कर लेता हूं और यहां पे रैंडमली एक पॉइंट Q पिक कर लेता हूं ऑन अ साइड AB। व्हाट यू कैन से अबाउट द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ PCD एंड QCD। पहले ये ट्राइंगल बना लेते हैं, जो जो वो बात कर रहा है, PCD की बात करनी है, PCD। तो यहां से इसको ज्वाइन करना पड़ेगा एंड देन इसको ज्वाइन करना। ठीक है, तो कलर डिफरेंट कर लेते हैं। PCD बेसिकली वो इस ट्राइंगल की एक बात कर रहा है, और QCD सेकंड ट्राइंगल, QCD सॉरी QC एंड इनके एरिया के बारे में पूछा गया है। तो हमें पूछा है एरिया ऑफ PDC अपॉन एरिया ऑफ QDC, ये रेशियो भी पूछा। अब देखो दोनों ट्राइंगल का बेस क्या है, सेम, तो ये एरिया, और अगर मैं हाइट की बात करूं, तो अगर मैं यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूं, इस पॉइंट से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूं, तो ये आएगा,
और इससे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूं तो ये आएगा। ठीक है, ये मान लेते हैं पॉइंट ई है और ये एफ है। डेफिनेटली पी ई और क्यू एफ पर पैरेलल होंगे क्योंकि ए बी इज पैरेलल टू डी एफ। तो आपका ये डिस्टेंस अगर h है तो ये डिस्टेंस भी h होगा। तो इसका एरिया मेरे पास क्या आ जाएगा 1/2 टाइम डी सी इंटू एच, और यहाँ पे ये क्या आ जाएगा 1/2 टाइम, बेस सेम है डी सी और हाइट भी सेम है h। ये क्वांटिटी कैंसिल आउट होगी, 1 क्या आ जाएगा 1। तो दोनों का रेशियो सिंपल है 1:1, यानी कि दोनों का एरिया सेम आएगा। आप पी और क्यू कोई भी पॉइंट पिक कर लो यहां। क्लियर है कंसेप्ट? क्योंकि बेस सेम है, हाइट सेम है, तो एरिया शुड बी सेम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में ओ बी एनी पॉइंट ऑन अ डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम पी क्यू आर एस। तो एक पैरेललोग्राम गिवन है तो ड्रॉ कर लेते हैं। तो पैरेललोग्राम है यहाँ पे, इस फॉर्म में ड्रॉ कर लो या ऐसा कोई भी ड्रॉ कर लो, मैटर नहीं करेगा। दिस इज योर पैरेललोग्राम। उसका नोटेशन दे देते हैं पी क्यू आर एंड एस, ये गिवन है। और ये डायगोनल जो है, इस डायगोनल को ज्वाइन कर लेते हैं। दिस इज द डायगोनल पी। इस डायगोनल पे रैंडमली कोई भी एक पॉइंट दिया हुआ है, इट कैन बी एनीवेयर। मान लेते हैं ये ओ पॉइंट है, और वो क्या कह रहा है, जो एरिया ऑफ ट्राइंगल पी एस ओ, पी एस ओ का मीनिंग क्या होगा, एक ट्राइंगल बना लेते हैं पी एस ओ। तो ये और ये ट्राइंगल बन गया। एंड पी क्यू ओ, पी क्यूब ओ, तो एक लाइन चेंज कर लेते हैं, ये पिक कर लेते हैं, सॉरी दिस वन, दिस वन। ये दो ट्राइंगल बन गए, एक बन गया ट्राइंगल पी एस ओ और सेकंड बन गया ट्राइंगल पी क्यू ओ। हमें प्रूफ करना है कि इनका एरिया इक्वल होगा। अब देखो जो ये पी आर है, तो पहले मैं एक ट्राइंगल कंसीडर करता हूं, ट्राइंगल पी क्यू आर, और दूसरा ट्राइंगल पी आर एस। इसमें ये जो पी आर लाइन है वो कॉमन है, पी आर इक्वल टू मैं क्या लिख सकता हूं, पी आर कॉमन लाइन। ठीक है, उसके बाद पी एस और क्यू आर पैरेललोग्राम है, अपोजिट साइड्स आर इक्वल, तो पी एस इक्वल टू क्यू आर। क्लियर? और पी क्यूब इक्वल टू एस आर। तीन साइड इक्वल होगी, इसका मतलब क्या है, ट्राइंगल पी क्यू आर इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल पी एस आर या पी आर एस। तो इंप्लाइज एरिया ऑफ पी क्यू आर इज इक्वल टू एरिया ऑफ पी एस आर हो जाएगा। तो ये पूरा एरिया और ये जो पूरा एरिया है ये सेम है। अब देखो, अगर मैं ट्राइंगल कंसीडर करता हूं ये क्यू ओ आर, तो मार्क कर लेते हैं क्यू ओ आर। और दूसरा ट्राइंगल चला, दिस वन, दिस लाइन, ये पिक करा। ठीक है, तो ट्राइंगल एस ओ आर एंड ट्राइंगल क्यू ओ आर, इन दोनों में
बेस सेम है, ये इसका बेस है और ये इसका भी बेस है। तो अगर मैं इसका एरिया लिखूंगा तो एरिया ऑफ SOR, उसको मैं क्या लिख सकता हूं, 1/2 टाइम बेस क्या लिख सकता हूं, OR। अगर ये बेस है तो यहां से हाइट कितना होगा, जो आपका हाइट आएगा यहां से इस पे जो परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे वो हाइट आएगा। ठीक है, तो ये मान लेते हैं कि दिस इज H इंटू H। इसी टाइप से जब मैं एरिया ऑफ QOR लिखूंगा, इस ट्राइंगल का एरिया, वो क्या आ जाएगा, 1/2 बेस सेम है OR इंटू, यहां देखो इंपॉर्टेंट चीज, यहां से जब मैं इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा तो ये मेरा हाइट आएगा, लेकिन ये जो लाइन है और ये जो लाइन है ये पैरेलल है, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, तो ये डिस्टेंस भी क्या हो जाएगा, H। तो इनटू क्या आ जाएगा, H। इसका मतलब क्या है, एरिया ऑफ SOR इज इक्वल टू एरिया ऑफ QOR। इसका एरिया इसके एरिया के इक्वल है, ये लार्जर एरिया इस एरिया के इक्वल है। तो जब मैं एरिया ऑफ POQ लिखूंगा, इसको क्या लिख सकता हूं, इट इज एरिया ऑफ, इसके इक्वल PRQ माइनस ये जो ट्राइंगल है इसका एरिया, तो एरिया ऑफ QOR ये लिख सकता हूं। ये जो एरिया है ये किसके इक्वल है, इट इज एरिया ऑफ, यहां से इट इज PSR माइनस, और ये एरिया किसके इक्वल है, इसके इक्वल, माइनस एरिया ऑफ कौन सा, SOR। तो जब इस पूरे एरिया में से ये वाला हटा देंगे तो ये बचेगा, तो इट इज इक्वल टू एरिया ऑफ, क्या बच गया, POS। क्लियर, प्रूफ हो गया। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी समझ नहीं आता लोगों को। इफ द मिड पॉइंट ऑफ दिस साइड ऑफ फोरगॉन, फोरगॉन यानी कि फोर साइडेड क्वाड्रिलेटर कोई भी ले सकते हैं, तो मैं एक क्वाड्रिलेटर बना लेता हूं, रैंडमली कोई भी आप बना सकते हो, ये पिक कर लिया, ये पिक कर लिया, यहां पिक कर लिया और कर लिया। इनके मिड पॉइंट पिक करने हैं, तो इसको नाम दे देते हैं से ABCD। इनके मिड पॉइंट पिक करने हैं, उन मिड पॉइंट को, तो मैं कलर चेंज कर लेता हूं। मिड पॉइंट मैं अप्रोक्सीमेट वैल्यूज लूंगा, ये कोई मिड पॉइंट होगा, इस मिड पॉइंट को इसके मिड पॉइंट से ज्वाइन, इसके मिड पॉइंट को इसके मिड पॉइंट से ज्वाइन करना, और इसका जो मिड पॉइंट आएगा उसको ज्वाइन करना है इसके मिड पॉइंट से, और इसका जो मिड पॉइंट है इससे ज्वाइन। तो आप देख सकते हैं ये अगर आप एग्जैक्टली बनाओगे तो ये जो स्ट्रक्चर बनेगा इसको नाम दे देते हैं PQRS। ये जो PQRS आएगा वो हमेशा क्या बनेगा, पैरेलल। ये आपको ऑलमोस्ट दिख रहा होगा, आप कोई भी शेप पिक कर लो, कोई भी क्वाड्रिलेटर पिक कर लो, उसकी साइड्स के मिड पॉइंट को आपस में ज्वाइन कर दोगे तो वहां एक क्वाड्रिलेटर बनेगा, दैट इज ऑलवेज अ पैरेलल। यहां वो क्या कह रहा है, वो इसको प्रूफ करने के लिए नहीं कह रहा है, वो कह रहा है कि दिस वी विल प्रूफ इन क्वाड्रिलेटर। क्वाड्रिलेटर का जब चैप्टर पढ़ेंगे वहां पे प्रूफ करेंगे, उसकी प्रूफ की रिक्वायरमेंट नहीं। वो क्या कह रहा है, इफ द मिड पॉइंट ऑफ अ साइड्स ऑफ फोरगॉन, ठीक है,
ये आप बीच में भूल जाइए कि क्या कहते हैं, इसको क्वाड्रिलेटर भी कहते हैं, ये हम पढ़ चुके हैं। आर जॉइन इन ऑर्डर, इसको इससे ज्वाइन किया, इसको इससे ज्वाइन किया, इसको इससे ज्वाइन किया और इसको फाइनली इससे ज्वाइन किया। ठीक है, प्रूफ दैट एरिया ऑफ दिस पैरेललोग्राम, तो जो एरिया आएगा आपके पास, जो प्रूफ करना है वो मेनली क्या है, एरिया ऑफ पी क्यू आर एस इज ऑलवेज इज हाफ ऑफ द एरिया ऑफ गिवन फोरग्राउंड, यानी कि इट इज 1/2 टाइम एरिया ऑफ ए बी सी डी। ये हमें प्रूफ करना है, टू प्रूफ। इसके अलावा जो कुछ भी दिया है वो एक्स्ट्रा है, जो हमें प्रूफ नहीं कर। यू वंडर वट 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 वट, ये मैंने आपको बना के दे दिया, इसको छोड़ दो। ये क्वाड्रिलेटर का चैप्टर पढ़ेंगे तो वहां प्रूफ हो जाएगा। अब यहां देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी यूज होती है, वो पहले मैं प्रॉपर्टी बताता हूं। अगर मैं कोई भी एक ट्रायंगल पिक कर लूं, कोई भी मतलब कोई भी, कैसी भी साइड्स हो सकती हैं, कोई दो लार्जर हो सकती हैं, एक स्मॉलर हो सकती है, मैटर नहीं करेगा, से ए बी सी, और इन दोनों साइड का मिड पॉइंट को आपस में अगर ज्वाइन कर दूं, एक लाइन पिक कर लूं जो इनके मिड पॉइंट को ज्वाइन कर, इसका मतलब क्या है, ये जो डिस्टेंस है इसके इक्वल है और ये डिस्टेंस इसके, तो मेरे पास यहां पे कोई एक ई आएगा, ये एफ आएगा, तो ये जो बेस होगा ये इसका हाफ हो जाएगा। पहले तो ये दोनों पैरेलल होंगी, ठीक है, थोड़ा सा बना लेते हैं, जो मिड पॉइंट को ज्वाइन करेंगे वो जनरली पैरेलल लाइन आएंगे। ठीक है, ये आप प्रूफ कर सकते हैं ट्रायंगल में जाके। ये कुछ इस टाइप की है, इसको नाम दे देते हैं से ई एंड दिस इज एफ। यहां पे क्या गिवन है, ये इसके इक्वल है, ये इसके, AC का मिड पॉइंट और AB का मिड पॉइंट पिक करा, उनको ज्वाइन किया, तो ये जो लाइन आएगी इसके पैरेलल आएगी। और इंपॉर्टेंट चीज क्या है, ये जो डिस्टेंस होगी वो इसका हाफ हो जाएगी। तो जब मैं एरिया ऑफ दिस लिखूंगा वो क्या आ जाएगा, 1/4 ऑफ एरिया ऑफ दिस। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। तो एरिया ऑफ AEF इज 1/4 ऑफ एरिया ऑफ ABC। क्लियर? अब देख लो यहां पे इसको कैसे अप्लाई करेंगे। तो ये प्रॉपर्टी है आपकी ट्रायंगल की, इसको मैं यहां पे अप्लाई कर रहा हूं। मैंने ये एक ट्रायंगल पिक करा से और एक मैंने लाइन ये ड्रॉ कर दी। ये P जो है मिड पॉइंट ऑफ AB है, Q जो है मिड पॉइंट ऑफ क्या है, BC। ठीक है, अगर मैं इस ट्रायंगल को T1 नाम देता तो मेरा जो एरिया ऑफ T1 होगा इज इक्वल टू 1/4 ऑफ एरिया ऑफ क्या होगा, ABC। इस ट्रायंगल के एरिया के इक्वल होगा। और सेम लॉजिक यहां पे यूज कर सकते हो। अगर मैं ये ट्रायंगल पिक कर लेता हूं, अगेन ये लाइन पिक कर लूंगा, फिर ये डायगोनल, तो ये S जो है AD का मिड पॉइंट है, R जो है DC का मिड पॉइंट है। क्लियर? तो ये जो लार्जेस्ट ट्रायंगल है
और एक ये स्मॉल ट्राइंगल है, उसमें एरिया का रिलेशन। तो अगेन यहाँ पे एरिया ऑफ, इसको नाम दे दो T2। तो एरिया ऑफ T2 इज इक्वल टू 1/4 ऑफ एरिया ऑफ, क्या आ जाएगा, ACD। और इन दोनों एरिया को ऐड कर दूंगा, यानी कि मैं अगर लिखूं एरिया ऑफ T1 प्लस एरिया ऑफ T2, इसको मैं लिख सकता हूं 1/4 ऑफ एरिया ऑफ ABC एंड दिस। तो यानी कि एरिया ऑफ ABCD क्वाड्रिलेटर का एरिया आ गया। ये मेरी इक्वेशन 1 आ गई। इसी टाइप से ये एक ट्राइंगल पिक करेंगे, उसको नाम दे देंगे आप T3 और ये नाम दे देंगे T4। सेम लॉजिक इस डायगोनल के रिस्पेक्ट में। तो मैं क्या लिख सकता हूं, एरिया ऑफ T3 प्लस एरिया ऑफ T4 इज इक्वल टू 1/4 ऑफ एरिया ऑफ ABCD। ये लिख सकता हूं। ये इक्वेशन मेरी 2 आ गई। ठीक है, जो प्रूफ करना था उसको छोड़ देते हैं, अभी आ लेते हैं और इसको सेलेक्ट करके थोड़ा सा शिफ्ट कर देते हैं। सॉरी, चलो भाई देते हैं और ये C पॉइंट आ गया। मुझे क्या चाहिए, एरिया ऑफ PQR। मैं क्या लिखूंगा, एरिया ऑफ PQRS इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ ABCD माइनस दिस एरिया, दिस एरिया, दिस एरिया, दिस एरिया, तो माइनस एरिया ऑफ T1, T2, T3 एंड T4। ये लिख सकता हूं। ये क्वांटिटी क्या आ जाएगी, एरिया ऑफ ABCD माइनस T1 प्लस T2 का एरिया 1/4 है, T2 3 प्लस T4 का एरिया 1/4 है। तो दोनों को ऐड करूंगा तो ये क्या आ जाएगा, 1/2 टाइम एरिया ऑफ ABCD विच इज इक्वल टू 1/2 टाइम एरिया ऑफ ABCD माइनस हाफ। तो एरिया ऑफ ABCD, ये आपका प्रूफ, यही प्रूफ करना था कि आप कोई भी क्वाड्रिलेटर ले लो, उस क्वाड्रिलेटर की साइड्स का जो मिड पॉइंट है उनको अगर मैं पिक कर लूं, जितनी भी साइड्स हैं उनके मिड पॉइंट्स को अगर पिक कर लूं, उनको आपस में ज्वाइन करें तो वो एक पैरेललोग्राम बनेगा। उस पैरेललोग्राम का एरिया जो होगा इस क्वाड्रिलेटर के एरिया का जस्ट हाफ होगा। क्लियर, यानी कि हाफ एरिया यहां से। बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन पे। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, टफ क्वेश्चन है, लेकिन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। अगर लॉजिकली सोचोगे तो क्वेश्चन अटेम्प्ट होगी। यहाँ पे आपको, ये आपकी एक्सरसाइज का 9th नंबर क्वेश्चन है। ट्राइंगल दिया हुआ है ABCD और D इन दोनों का मिड पॉइंट है। तो हमने एक मीडियन की प्रॉपर्टी पढ़ी थी। मीडियन क्या था, कि एक वर्टेक्स को अपोजिट साइड के मिड पॉइंट से ज्वाइन कर देंगे, तो दैट इज कॉल्ड मीडियन। ठीक है, अब यहां पे हमें क्या दिया हुआ है, ABC ट्राइंगल है, मिड पॉइंट ऑफ BC इज D, मीडियन AD ड्रॉन फ्रॉम ड्रॉन P इज एनी पॉइंट ऑन दिस। ठीक है, P यहां पे कोई भी रैंडम पॉइंट। हमें प्रूव करना है कि एरिया ऑफ ABP, यानी कि ये जो ग्रीन एरिया और रेड एरिया ये सेम रहे, ये प्रूफ करना बेसिक। कैसे प्रूफ होगा, सबसे पहले अगर मैं एक सिंपल यहां से एक लाइन ड्रॉ करता हूं विच इज पैरेलल टू दिस लाइन, और यहां से एक परपेंडिकुलर,
तो ये मेरे पास h हाइट होगा इस ट्राइंगल का, ठीक है। अब वो ट्राइंगल अगर मैं, अब मीडियन की प्रॉपर्टी मैं प्रूव कर चुका हूं, दोबारा रिपीट कर रहा हूं, वो ट्राइंगल अगर ए बी डी पिक करता हूं और दूसरा ट्राइंगल पिक करता हूं ए डी सी, दोनों ट्राइंगल का हाइट h रहेगा, पहले का बेस बी डी, दूसरे का बेस डी सी। तो एरिया ऑफ ए बी डी की अगर मैं बात करूंगा तो इट इज 1/2 टाइम h इंटू बी डी, ये आ जाएगा। और एरिया ऑफ ए डी सी की अगर बात करूंगा तो इट इज 1/2 टाइम h ऑफ डी सी आ जाएगा। लेकिन बी डी इक्वल टू क्या दिया हुआ है, डी सी गिवन है, क्योंकि डी जो है वो मिड पॉइंट है। तो इंप्लाइज ये क्वांटिटी इसके इक्वल है, h इक्वल है 1/2 फैक्टर इक्वल है, तो एरिया ऑफ ए बी डी इक्वल टू एरिया ऑफ ए डी सी। ये मैंने थ्योरी क्लासेस में प्रूफ करवाया हुआ है कि जो मीडियन होता है वो ट्राइंगल को दो इक्वल पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट करता है, इक्वल एरिया में डिस्ट्रीब्यूट करता है। अब देखो ये जो पी पॉइंट है इस पे बात कर लेते हैं। यहां से अगर मैं ये एक लाइन ड्रॉ करता हूं विच इज पैरेलल टू दिस लाइन, ठीक है, इसको सिलेक्ट कर लेते हैं और वेट यहां पे ड्रॉ कर लो एंड सिलेक्ट करके यहां पे प्लेस कर दो। दिस लाइन इज पैरेलल टू दिस लाइन, ठीक है। अगर मैं इस ट्राइंगल की हाइट देखूं यहां से अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा तो ये आएगा, और इस ट्राइंगल की भी हाइट देखूंगा तो यही रहेगी। तो अगर मैं h देखूंगा, ये h है तो ये भी h। कौन से ट्राइंगल की बात कर रहा हूं, ट्राइंगल BPD की बात कर रहा हूं, एंड दूसरा ट्राइंगल DPC की बात कर रहा हूं। इसका जब मैं एरिया लिखूंगा विच इज 1/2 टाइम हाइट इनटू बेस क्या है BD, इसका जब एरिया लिखूंगा इट इज 1/2 टाइम, इसकी भी हाइट सेम होगी h इंटू बेस क्या है DC। अगेन BD इक्वल टू DC है, BD इक्वल टू DC है, तो इंप्लाइज एरिया ऑफ BPD इक्वल टू एरिया ऑफ DPC। ये आ गया। अब हमें किस एरिया की बात करनी है, इट्स रेड शेडेड और ग्रीन शेडेड की। तो अगर मैं एरिया ऑफ APB की बात करता हूं तो इट इज इक्वल टू एरिया ऑफ ABD माइनस एरिया ऑफ BPD। इस पूरे एरिया में से ये हटा देंगे, और ये एरिया किसके इक्वल है, इक्वेशन 1 इसको नाम दे दो और इक्वेशन 2 इसको नाम दे दो। तो इक्वेशन 1 और 2 यूज करेंगे तो दिस इज एरिया ऑफ, कौन सा एरिया, ADC माइनस ये एरिया किसके इक्वल है, एरिया ऑफ DPC। और अगर इस पूरे एरिया में से ये वाला पार्ट हटा देंगे तो ये क्या बच जाएगा, एरिया ऑफ APC। यही प्रूफ करना था। ये रेड शेडेड और ग्रे शेडेड रीजन, तो ये मीडियन की प्रॉपर्टी जो हमने पढ़ी थी वो यूज। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। यहां पे आपको एक स्क्वायर दिया हुआ है, गिवन अ स्क्वायर ABC। तो मैं इस स्क्वायर की एक साइड लेंथ मान लेता हूं कि ये साइड लेंथ A, तो ये लेंथ भी बेसिकली A होगी। हमें क्या प्रूफ करना है, P कोई भी पॉइंट है, कहीं भी पिक कर लो स्क्वायर में,
इन वर्टेक्स को पी से ज्वाइन करेंगे तो पूरा स्क्वायर 4 रीजन में डिवाइड हो जाएगा। वो क्या कह रहा है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ रेड रीजन। रेड रीजन कौन सा है, बीपीए एंड डीपीसी, एंड ग्रीन रीजन, इनके एरिया में क्या रेशियो, ये डिसाइड कर। तो इंपॉर्टेंट चीज, मैं अगर रेड शेडेड की बात करूं तो एरिया ऑफ ए पी बी अगर लिखता हूं तो वो क्या आ जाएगा, 1/2 टाइम इसका बेस क्या होगा, बेस अज्यूम कर लूंगा, इट इज ए बी इंटू हाइट। हाइट मैं क्या पिक करूंगा, यहां से इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, ठीक है, और इसको नाम दे देते हैं H1। ये इंटू क्या आ गया, H1। क्लियर है। इसी टाइप से जब मैं एरिया ऑफ बाकी रेड शीटेड वो क्या है, डीपीसी की बात करूंगा तो इट इज 1/2 टाइम बेस उसका क्या होगा, डीसी इंटू हाइट जो है उस हाइट को हम पिक कर लेते हैं, यहां से इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेंगे तो इट इज H2 इंटू H2, ये आ जाएगा। तो जब मैं एरिया ऑफ ए पी बी प्लस एरिया ऑफ डीपीसी लिखता हूं, ये कौन सी स्ट्रक्चर दी हुई है, स्क्वायर दी हुई है, तो एडी मेरा क्या हो जाएगा, दिस एडी इज इक्वल टू ए और डीसी इक्वल टू ए। ये मेरे पास क्वांटिटी क्या आ जाएगी, 1/2 टाइम ए कॉमन आउट, H1 प्लस H2, और H1 प्लस H2 क्या हो जाएगा, ये BC लेंथ हो जाएगा, और स्क्वायर है तो BC भी क्या हो जाएगा, A, तो विच इज 1/2 A इंटू A, दैट इज A स्क्वायर बाई 2। क्लियर। मैं P कहीं भी शिफ्ट कर लूं, P कहीं भी शिफ्ट कर लूं, ये जो रेड शेडेड एरिया आएगा उसका एरिया फिक्स रहेगा, है ना। इंटरेस्टिंग चीज, P को आप यहां पे ले लो, P को यहां पे ले लो, उसके बाद रेड शेडेड एरिया चेंज करते रहो, वो एरिया हमेशा फिक्स रहेगा। ग्रीन शेडेड एरिया की अगर मैं बात करता हूं तो यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, यहां से इस लाइन पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, और यहां से इस पे भी एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, ठीक है। ये मान लेते हैं कि K1 है और ये K2 है। जब मैं एरिया ऑफ ADP की बात करूंगा इज इक्वल टू 1/2 टाइम K1 हाइट, और बेस कौन है, AD, और AD की वैल्यू क्या है, A, क्योंकि स्क्वायर है तो साइड लेंथ इज A। इसी टाइप से एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल BPC कैलकुलेट करूंगा तो इट इज 1/2 टाइम K2 इंटू BC, और BC भी क्या है, A, तो इट इज 1/2 K2 इंटू A। तो इन दोनों एरिया का सम करूंगा तो एरिया ऑफ ADP प्लस एरिया ऑफ BPC वो क्या आ जाएगा, 1/2 टाइम A कॉमन आउट, इट इज K1 प्लस K2, और K1 प्लस K2 क्या हो जाएगा, इस पूरा हाइट हो जाएगा, तो इट इज 1/2 टाइम A इंटू A, यानी कि A स्क्वायर बाई 2। यानी कि ये जो ग्रीन रीजन है और रेड रीजन है ये सेम एरिया रखे। क्लियर है।
तो इन दोनों का रेशियो क्या हो जाएगा 1/1। यही हमें प्रूफ है। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। स्क्वायर में पी को कहीं भी मूव करते रहो और उसके अकॉर्डिंग रेड और ग्रीन शेडेड रीजन बनाओगे, वो हमेशा इक्वल एरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। हमें क्या दिया हुआ है? एक ट्राइंगल ए बी सी दिया हुआ है, ये पी डी पैरेलल टू क्यू सी दिया हुआ है, ठीक है, और आपके एक क्यू को पी से ज्वाइन किया गया है। तो हमें करना क्या है? देखो ये दिया हुआ है सी क्यूब पैरेलल टू पी डी दिया हुआ है, ठीक है। डी इज अ मिड पॉइंट, तो इंफॉर्मेशन क्या है? ये और ये हमें चाहिए। प्रूफ दैट द एरिया ऑफ, यहां करेक्शन है थोड़ी सी, इट इज 1/2। क्लियर कर लो। एरिया ऑफ बी पी क्यू इज इक्वल टू 1/2 टाइम एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। तो ये पूरा जो ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल का एरिया, और जो बी पी एंड क्यू ये ट्राइंगल है, इसके एरिया को रिलेट करना है। कैसे रिलेट होगा वो देखते हैं अभी। अब देखो, डी मिड पॉइंट है इसका, एसी का। तो मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूं, का कलर डिफरेंट ले लेते हैं। इस सी को डी से ज्वाइन करना है। तो जो मेरा सी डी होगा वो क्या आ जाएगा? सी डी इज मीडियन ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, पहली इंफॉर्मेशन। और मीडियन क्या करता है? पूरे ट्राइंगल को दो इक्वल ट्राइंगल, इक्वल एरिया ट्राइंगल में चेंज कर देता है। तो दिस इंप्लाइज, मीडियन की डेफिनेशन की थी वर्टेक्स को मिड पॉइंट से ज्वाइन कर। दिस इंप्लाइज एरिया ऑफ कौन सा ट्राइंगल? बी डी सी इज इक्वल टू एरिया ऑफ डी सी ए और ए सी डी, और ये इक्वल टू आ जाएगा 1/2 टाइम एरिया ऑफ जो पूरा ट्राइंगल है उसका हाफ, ए बी सी। ये मेरे पास इक्वेशन, ठीक है। अब देखो एक इंटरेस्टिंग सी चीज, और यही फॉर्मेशन होना अच्छा चाहिए था आपको। ये एक मैंने रीजन पिक कर लिया, ठीक है। और दूसरा, ये पिक कर लिया हमने यहां से। ये दो ट्राइंगल दिख रहे हैं आपको, ये कैसे बनते हैं? थोड़ा सा प्रैक्टिस से बनेंगे क्वेश्चन। तो मैंने ट्राइंगल कंसीडर करा है, पहला ट्राइंगल डी पी क्यू विद बेस। बेस कौन सा है? पी डी। और एक ट्राइंगल कंसीडर करा डी सी, सॉरी डी पी सी। इसका भी बेस क्या है? बेस इज ईपी हो जाएगा। अब अगर मैं इन दोनों के एरिया की कैलकुलेशन करूं, क्या एरिया सेम आएगा? हमें क्या दिया हुआ है? ये दोनों लाइन पैरेलल है। तो जब मैं इस बेस से इस ट्राइंगल पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा, ये जो बेस है इस ट्राइंगल पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा, तो ये जो लाइन है और ये लाइन पैरेलल है, तो दिस इज द बेसिकली परपेंडिकुलर, कुछ इस टाइप का होगा। यहां ये वर्टेक्स आ गई, इस वर्टेक्स से मुझे क्या करना है?
इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है तो कुछ इस टाइप का परपेंडिकुलर आएगा। सेम यहां इस वर्टेक्स से, ये इसका बेस है, ठीक है, तो बेसिकली करते क्या होते हैं हम, अपोजिट साइड पिक करते हैं। तो ये इसका बेस है, दिस इज द बेस, इसकी अपोजिट साइड ये है, तो यहां से इस बेस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। तो परपेंडिकुलर जब ड्रॉ करेंगे ये 90 डिग्री एंगल, तो बेसिकली वो क्या करना पड़ेगा आपको, इसको एक्सटेंड करना पड़ेगा एंड देन ये 90 डिग्री, तो ये आपका हाइट हो गया h। सिमिलरली इसका बेस ये है, अपोजिट साइड ये है, तो यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे इस पे। अब देखो ये हाइट और ये हाइट इक्वल है क्योंकि ये पैरेलल लाइन है। तो जब मैं एरिया ऑफ, यही इंपॉर्टेंट चीज थी, एरिया ऑफ ट्राइंगल टीपी क्यू लिखूंगा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल टीपीसी। ये क्लियर है? तो दिस इज माय इक्वेशन नंबर 2। रीजंस क्लियर हो गया? ये हाइट h है, ये हाइट h है और दोनों का बेस सेम है, तो एरिया सेम हो जाए। अब देखो मुझे क्या चाहिए था, एरिया ऑफ, क्या चाहिए, PPQ, 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 ये एरिया चाहिए। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, इट इज एरिया ऑफ, कौन सा रीजन, BPD प्लस एरिया ऑफ ये जो एक्स्ट्रा है DPQ, और इस DPQ की जगह मैं क्या रिप्लेस कर सकता हूं, ये रीजन रिप्लेस कर सकता हूं। तो इज इक्वल टू एरिया ऑफ, इक्वेशन 2 यूज कर रहा हूं, BPD प्लस एरिया ऑफ, कौन सा एरिया, PDC। अब ये और ये मिला के क्या बन जाएगा, इट इज एरिया ऑफ, कौन सा, BCD, और एरिया ऑफ BCD इसके इक्वल है 1/2 टाइम एरिया ऑफ ABC, विच इज इक्वल टू 1/2 टाइम एरिया ऑफ ABC। यही प्रूफ करना था। तो यहां पे आपने इक्वेशन 2 यूज करिए और यहां पे इक्वेशन 1 यूज। क्वेश्चन टफ है, डेफिनेटली 6 मार्क्स मिलने वाले हैं, तो इसको ढंग से प्रैक्टिस कर लोगे तो ये लॉन्ग आंसर क्वेश्चन में आएगा ही आएगा, 6 मार्क्स पक्के हो जाएंगे। एक बार प्रैक्टिस की जरूरत है, ढंग से प्रैक्टिस कर लो, क्वेश्चन सारे अटेम्प्ट हो जाएंगे। ठीक है, थैंक यू।